नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ड्रीम ऑनेस्ट चिल का यूट्यूब चैनल पर। तो फाइनली मैं आ चुका हूं आपके लिए फिर से नेक्स्ट क्लास लेकर के वो कैब की। तो आज हम फिर से वो कैब करेंगे रूट वर्ड से। तो मैंने पहली क्लास आपको करा दी, अगर आपने अभी तक वो जा करके नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप उसे वहां से जा करके देख लेना। और जब ये क्लास आपकी एंड हो तो मुझे एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और मेहनत इस तरीके से कीजिए कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए, मैं तो इस वजह से आपके लिए क्लासेस लेकर के आ रहा हूं ताकि आपका जो है वो कैब का डर जो है वो खत्म हो जाए बिल्कुल। और बाकी आपको पता ही है कि कंटेंट ऐसा आ रहा है क्लास में कि हो सकता है किसी का आपको जो पेड क्लास होती है ना, जो आपने पेड कोर्स ले रखा, कोई पेड कोर्स में भी आपको ये चीजें प्रोवाइड नहीं कराए जो मैंने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई हैं। तो बस आपको करना क्या है, क्लास को सपोर्ट करना है। और अगर किसी को कोई भी क्वेरी हो देन आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। और आज आपकी क्लास है सेकंड, और मैं बिल्कुल आप सभी को पता है कि इस बार वो कैब में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रूट वर्ड से पढ़ाऊं, क्योंकि रूट वर्ड से जो वो कैब है वो आसान होती है याद करनी भी हमें। और क्लास को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं कोई भी क्लास या कोई भी अपडेट लेकर के आऊँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और जिसने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो कि ड्रीम आईएनएस चिल्का के नाम से ही है। टेलीग्राम पर जैसे ही आप ड्रीम आईएनएस चिल्का सर्च करोगे तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराता हूँ, और वहाँ पर अगर मैं कोई वीडियो नहीं बना पाता तो वहाँ पर आपको उस पहले अपडेट मिल जाती है, चाहे रिजल्ट की हो, कुछ भी वैकेंसी की हो, टाइम से पहले मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ आपका वहाँ से। और टेक्निकल मैथ्स की जो क्लासेस की प्लेलिस्ट की लिंक है, पूरी प्लेलिस्ट की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है मैथ की, उसकी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से उसे भी देख लेना। तो चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो कल की क्लास में जो मैंने आपको ये 6 वर्ड कराए थे, तो मैं पहले इनका रिवीजन करा देता हूँ आपको एक बार, उसके बाद में मैं नेक्स्ट जो वर्ड्स की तरफ बढ़ूंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसमें ए बी एब। तो जब भी आपको किसी वर्ड में ए बी मिले तो उसका मतलब होता है आपका त्यागना से, त्यागना, दूरी बनाना या फिर परहेज करना। यही बताया था ना मैंने, त्यागना, दूरी बनाना या फिर परहेज करना, या किसी चीज को छोड़ देना, ठीक है ना। तो इसके मैंने आपको वर्ड्स बताए थे, अबंडन, एबोमाइनेट, एब्ज्यूर, एब्सकंड, अबोर, एब्डिकेट, एब्सकंड। तो मैंने सभी वर्ड्स बताए थे आपको। अब आती है एमी की। तो एमी का मतलब होता है आपका फ्रेंडशिप से। किससे? फ्रेंडशिप, जिसे आप कहते हैं मित्रता या दोस्ती। अगर आपको कभी भी किसी भी वर्ड से पहले एमी मिले तो उसका जो मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा आपका फ्रेंडशिप या मित्रता से। जैसे कि एमिएबल, एमिकेबल, अमंडा। तो अब आता है एवी। तो एवी का जो मीनिंग है, अब किसी भी वर्ड के पीछे आपको एरी मिले, एवी, तो उसका मतलब होता है पक्षी से, उड़ने से या उड़ान से, उड़ना या फिर उड़ान, ठीक है ना। जैसे कि एवियरी, एविकल्चर और एपी। तो एपी अगर कभी भी मिले, एपी मैंने आपको बताई थी एपी की ट्रिक कि आप एपी को ऐसे याद कीजिए, एपी बी। कैसे? एपी बी। तो एपी बी से, बी का मतलब मधुमक्खी, तो इसका मतलब जो निकल जाएगा मीनिंग वो निकल जाएगा मधुमक्खी से, मधुमक्खी से रिलेटेड। जैसा कि एपिस, एपीकल्चर, एपियरी और एपिसाइड, मधुमक्खी की हत्या। एपियरी जैसे कि मधुमक्खी शाला, और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, एपिसाइड मधुमक्खी हत्या। और अगला था आपका बेल। बेल से मैंने बताया था आपको, बेल आपको याद ऐसे करना है कि बेल का मतलब है बैल बुद्धि। कैसे कि? बैल बुद्धि। जो कि आपका बैल बुद्धि होते हैं वो मैंने बताया था ज्यादातर लड़ाकू होते हैं, उनकी जो बुद्धि लगती है वो लड़ाई झगड़े में लगती है, झगड़ालू। तो जितने भी फाइटिंग से लेकर के शब्द हैं, फाइट, लड़ाई से, तो वो सभी आ जाएंगे बैल में। जैसे कि बेलिकोज। उसके बाद में एलयूडी। एलयूडी से मैंने बताया था कि आप सभी ने क्या करा होगा, आप सभी ने खूब लूडो खेली होगी, खेली है ना आप सभी ने लूडो। तो इसका जो मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा गेम से, खेलने से, जैसे जिसे कहते हैं प्ले, कोई भी गेम। जैसा कि आप खेल रहे हैं, गलत तरीके से खेल रहे हैं, तरीके से न खेल रहे हैं,
तो वो सभी वर्ड्स इसी में आ जाएंगे। तो मैंने पहले आपको इसका रिवीजन करा दिया, देन अब बढ़ते हैं हम अपने वर्ड्स की तरफ। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तार लीजिए या फिर आराम से रिवीजन कर लीजिए, देन मैं सेकंड वर्ड्स की तरफ बढ़। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड आपका MOR, मोर। तो मोर जब भी आपका कभी भी आए तो उसका जो मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा आपका डेथ से, मतलब कि मरने से। कोई आदमी मर जाए या फिर जिस मरने का स्थान या फिर मुर्दों की संख्या, मुर्दा घर, तो ये सभी चीजें मरने से निकलेंगी। तो मोर का जब भी आएगा तो मोर का मतलब है आपको मरना। मोर से आप कैसे याद करेंगे? मोर मीन्स मरना, जिसे कि आप कह सकते हैं डेथ। और फर्स्ट मीनिंग है इसका मोर्टल। मोर्टल मीन्स होता है नश्वर, ठीक है ना। नश्वर नाशवान, जो जरूर मरेगा एक ना एक दिन, तो वो होता है नश्वर। दूसरे नंबर पर होता है इमोर्टल। तो इमोर्टल का मतलब होता है अमर, जो कभी न मरे। मोर्टल का मतलब होता है नश्वर, जो कि नाशवान, जो कि मरना तय है जिसका। लेकिन इमोर्टल होता है जो कभी न मरे, अमर। उसके बाद में थर्ड वर्ड आता है हमारा मोर्चुअरी। तो ये होता है आपका मुर्दाघर, मोर्ग। तो मोर्ग भी सेम आपका मुर्दाघर होता है। उसके बाद में आता है आपका मोरिटी। 5 वर्ड आपका आता है मोरिटी। मोरिटी होता है मुर्दों की संख्या, जो कितने की मृत्यु हुई है, कितने लोगों की। जैसे कि आपने न्यूज़ वगैरह में देखा होगा कि लगभग 7 जनों की डेथ हो गई है, एक बस पलट गई है, उसमें इतने लोगों की डेथ हो गई है। इस तरह से आपको न्यूज़ मिलती रहती हैं, कभी ना कहीं ऐसी न्यूज़ जो हैं वो चलती रहती हैं। तो वो हो जाता है मृत्यु की संख्या, कि कितनी मृत्यु हुई हैं। भगवान ना चाहता है ऐसा कभी हो, लेकिन वो आपको न्यूज़ जो है वो मिलती रहती हैं, क्योंकि जो चीज़ें एक बार बन गई वो सीधी सी बात है, मोर्टल है, वो नश्वर है, नाशवान है। मोरीबंड, मोरीबंड होता है मरने वाला, जो कि जो मरा है। उसके बाद में आता है मोरबिड और मोरबिडनेस। 8 और 9 वर्ड आपका मोरबिड और मोरबिडनेस। तो ये होता है अस्वस्थ व्यक्ति। अस्वस्थ व्यक्ति हम उसे कह सकते हैं जो कि मरने के कगार पर खड़ा हो या फिर मरने वाला हो। क्या हो? मरने वाला हो, जिसे डॉक्टर ये कह देते हैं कि अब जो है इसे आप ले जाइए, ये बिल्कुल मरने के कगार पर है, ये मर जाएगा, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो उस कंडीशन पर उसे हम कह सकते हैं मोरबिड या मोरबिडनेस। मोरबिडनेस अवस्था होती है वो जो कि मरने वाला हो, मरने के कगार पर खड़ा हो। तो इस तरह से वर्ड्स हैं, इसे आप ये ऐसे याद कर सकते हैं। मोर मीन्स मरना, मैंने आपको बता दिया है। तो मोर सभी में लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सभी में मोर लगा हुआ है। तो इनका जो अर्थ हो जाएगा वो डेथ से निकलेगा। तो ये आपके टोटल सिनोनिम्स हो जाएंगे। इस तरह से आपको वो क्या भी लर्न करनी है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ता हूं, तो उससे पहले चैनल पर जो भी नए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और शेयर जरूर से कर दीजिए क्लास को, क्योंकि पता है अब आपको पता चल रहा होगा कि मैं आपके लिए मेहनत कितनी कर रहा हूं इस क्लास में। और सीधी सी बात है, जब मेहनत मैं कर रहा हूं तो आपको भी हमें थोड़ा सा प्यार दिखाना है, थोड़ा सा सपोर्ट करना है। बाकी चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है आपकी स्क्रीन पर, तो यह है फाइड। फाइड का मतलब होता है आपका ट्रस्ट से। किससे? ट्रस्ट, जिसे आप कह सकते हैं बिलीव, BELIEV, बिलीव, जो होता है हिंदी में अर्थ इसका विश्वास। क्या होता है? विश्वास, या फिर इसी को कह सकते हैं वफादार। वफादार या फिर वफादारी, क्योंकि जिस पर आपको जो वफादार होगा आप उसी पर तो विश्वास कर सकते हो। तो इसके होंगे अब फाइड से। यहां पर देखिए FID, फाइड यहां पर भी लगा हुआ है, यहां पर भी लगा हुआ है FIDA, फिडा, FAITH, फेथ, FID, फाइड। तो इन सभी में फाइड आप अगर देखें तो FI सभी में है, बाकी फाइड 3 वर्ड्स में फाइड भी लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं देखूं शुरू के जो 3 वर्ड हैं, कौन से शुरू के 3 वर्ड? बेनाफाइड, कॉन्फिडेंस और फिडेलिटी। इनके मीनिंग है बिल्कुल सेम, जो कि है विश्वास। क्या है इनका मीनिंग? विश्वास। और बाकी ये जो 2 है फेथ और फिडेलिटी, इनका होता है बिल्कुल विश्वास से ही होता है इनका भी। इन्हें आप विश्वास के उस पर भी ले सकते हो, लेकिन इनका जो रियल मीनिंग होता है वो होता है वफादार, वफादार या फिर वफादारी। तो ये भी मैंने आपको बताया कि जो वफादार होगा आप उसी पर तो ट्रस्ट करोगे, उसी पर तो बिलीव करोगे, तो उसी पर तो विश्वास करोगे। तो इस तरह से आपको ये वर्ड याद करना है। देन आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए। मैं सेकंड वर्ड की तरफ बढ़ता हूं फिर से। तो नेक्स्ट वर्ड आपका THEI। ये जब भी आपको देखने को मिले तो इसका जो मीनिंग निकलेगा वो निकलेगा आपका गॉड से, मतलब कि भगवान से, ईश्वर से, ईश्वर से, या फिर आपका निकलेगा धर्म से,
इनसे रिलेटेड ये वर्ड्स होंगे। तो फर्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो इन सभी में THEI लगा हुआ है, ये आपको दिख ही रहा है। तो सीधी सी बात है, इनका जो मीनिंग निकलेगा वो किससे निकलेगा? गॉड से या फिर धर्म से। तो फर्स्ट है आपका थीस्ट। थीस्ट होता है आस्तिक। क्या होता है? आस्तिक, जो भगवान में आस्था रखता हो। सेकंड नंबर पर आपका एथिस्ट। एथिस्ट होता है नास्तिक, जो कि ईश्वर में आस्था न रखता हो। थर्ड नंबर पर आपका थीस्म, THEISM। काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये होता है आस्तिकवाद या फिर ईश्वरवाद। फोर्थ नंबर पर थीस्टिक, जो कि ईश्वरवाद संबंधी होता है ये भी। 5 नंबर पर आपका थियोक्रेसी, जो कि होता है धार्मिक सरकार। और ये जो इसमें क्रेसी लगा हुआ है, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। बाकी मैं क्रेसी आपको कराऊंगा, इससे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं क्रेसी से, क्योंकि ये जो है क्रेसी अपने आप में एक रूट वर्ड है। इससे लगभग ज्यादा भी नहीं, 20 के आसपास में वर्ड कराऊंगा मैं क्रेसी से। क्रेसी से 20 के आसपास में वर्ड कराऊंगा। ये सरकार, क्रेसी मीन्स होता है सरकार, और यहाँ थियो लग गया तो ये होगा धार्मिक। तो धार्मिक सरकार। उसके बाद में 6 है आपका थियोलॉजिस्ट। ये भी आपका लॉजिस्ट जो है, ये भी आपका एक रूट वर्ड है। इसका मतलब होता है आपका विशेषज्ञ, और थियो इसमें भी लगा हुआ है। तो सीधी सी बात यहां पर क्या होगा? यहां पर हो गए धार्मिक विशेषज्ञ। तो इस तरह से मैंने बता दीजिए। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देन मैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ता हूं, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला वर्ड है आपका बैन। बैन से मतलब किया आपका गुड से, अच्छा। अच्छा होगा, लाभदायक होगा, आपके लिए परोपकारी होगा, लाभदायक। तो इन सभी से रिलेट निकलेगा इन वर्ड्स का, जिसमें भी बैन लगा हुआ होगा, BEN। तो पहले वर्ड की तरफ हम देखें तो पहले तो इन सभी में BEN लगा हुआ है, ये आपको दिख ही रहा है, ये आपको दिख रहा है। तो पहला वर्ड है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर मीन्स होता है परोपकारी, परोपकारी व्यक्ति। इसका भी मीनिंग जो निकलेगा वो गुड से ही निकलेगा, आपका अच्छे से निकलेगा, क्योंकि परोपकारी जो होते हैं वो अच्छे होते हैं। पर जो परोपकारी व्यक्ति होगा उसे सब अच्छा बताएंगे नहीं बताएंगे, तो उसका वर्ड जो निकलेगा लाभदायक से या फिर अच्छे से निकलेगा। सेकंड नंबर पे आपका बेनिफिशियल। बेनिफिशियल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड अगर ये देखे जाएं, क्योंकि बैन ऐसा वर्ड है, इसके जो वर्ड्स आते हैं ना रूट वर्ड्स में, जो भी इसके सिनोनिम्स आते हैं, ये बहुत ज्यादा बार रिपीटेड होते हैं। बेनिफैक्टर आपने बहुत ज्यादा बार रिपीट देखा होगा हर एग्जाम में, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, NDA तक में। बेनिफिशियल, बेनिफिशिएंट, बेनिवोलेंट, ये सभी बिनायन होगा, बेनिफिसाइड होगा, बोनंजा होगा, बेनिवोलेंस होगा। तो बेनिफिशियल का मतलब होता है आपका लाभदायक। उसके बाद में बेनिफिशिएंट, बिल्कुल सेम मीनिंग है, चाहे फिशियल कर लो या फिशिएंट कर लो। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बेनिफिशियल और बेनिफिसाइड को एक दूसरे का एंटोनियम समझते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनियम है। तो इसका भी जो मीनिंग होगा वो होगा लाभदायक से। देन अगला वर्ड है बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट भी आपका है लाभदायक। और हाँ, बेनिवोलेंट और बेनिवोलेंस को भी क्या समझते हैं, कुछ ये समझते हैं कि ये आपस में एंटोनियम है, लेकिन नहीं, ये क्या है, ये है सिनोनियम। उसके बाद है बेनिडिक्शन। बेनिडिक्शन का मतलब भी आपका है लाभदायक। उसके बाद में बिनायन, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये भी, बिनायन भी। वैसे तो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड करा रहा हूं मैं आपको। बिनायन का मतलब होता है अच्छे से, लाभदायक से। बोनाफाइड, बोनाफाइड होता है आपको एक विश्वास पत्र। बोनंजा, बोनंजा होता है समृद्धि, या फिर इसका मतलब दया से या लाभदायक से ही मिलेगा आपको। बेनिवोलेंस मैंने आपको बता ही दिया है, लाभदायक से, जिसका असली में जो मीनिंग हम यूज कर सकते हैं वो दया में, मर्सी में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। बाकी ये सभी सिनोनियम है। तो ये मैंने वर्ड करा दिए 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 वर्ड तो इसी में हो गए हैं। तो आज की क्लास में ही इसे समाप्त करता हूं। थोड़े थोड़े वर्ड्स लेकर के चल रहा हूं मैं, ताकि आपको अच्छे से जो है वो लर्न हो सके, क्योंकि ज्यादा वर्ड्स मैं एक साथ करा दूंगा, आपको लर्न करने में भी परेशानी होगी। तो थोड़े थोड़े वर्ड्स लेकर के चलेंगे और पूरी वोकैब इसी तरह से खत्म करेंगे। और जो भी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और शेयर कर देना। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। और सबसे मेन बात, जिसने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है अभी तक, टेलीग्राम चैनल जिसने ज्वाइन नहीं किया उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। ड्रीम-चिल्का के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको नोट्स प्रोवाइड होते हैं वहां पर। तो आशा है आप सभी को एक क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास में सपोर्ट बना करके रखना अपना, और जरूर बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको एक क्लास कैसी लगी। और अपने दोस्तों को सभी को शेयर कर दो कि इस बार वोकैब में जो है गर्दा उड़ने वाला है। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ने बाकी हैं चैनल से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।